किसी ने बड़े कमाल की बात कही है। अगर भरोसा श्री कृष्ण पर है तो वो आप पर कृपा ही नहीं बरसाएंगे बल्कि अपने भक्तों के लिए सारथी भी बन जाएंगे। नमस्ते दोस्तों, मैं प्रेरणा। आज की कहानी बड़ी छोटी सी है। जिन्होंने ये कहानी लिखी है वो एक दिन मथुरा से ट्रेन में यात्रा कर रहे थे। जब वो ट्रेन में घुसे तो उन्हें एक औरत के रोने की आवाज सुनाई दी। जोर जोर से कोई रो रहा था। मुझे लगा शायद कोई बात हुई होगी, शायद किसी का विवाद हुआ होगा। मैंने उस बात पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया और अपनी सीट पर जाकर के बैठ गया। ट्रेन स्टेशन छोड़ चुकी थी और हॉर्न बज चुका था। ट्रेन को रवाना हुए 10 मिनट हो चुके थे, लेकिन वह रोने की आवाज तो लगातार ही आ रही थी। तो मुझे लगा जाकर के देखना चाहिए, ऐसी क्या बात हो गई है जो वो औरत चुप ही नहीं हो रही है। जाकर के देखा तो दरवाजे के पास एक बूढ़ी अम्मा बैठी थी और रोए ही जा रही थी। 2-3 लोगों ने उनसे जाकर के पूछा, माँ जी क्या बात हो गई है, आप हमें बता दो। माई ने कोई बात ही नहीं बताई। जिन्होंने ये कहानी लिखी थी वो कहते हैं, मैं माई के पास जाकर के बैठ गया और मैंने पूछा, क्या बात हो गई है, आप इतना रोए क्यों जा रही हो। तो माई ने मुझे भी कुछ नहीं बताया। मैं 10-15 मिनट उनके पास बैठा रहा और उनसे जिद करता रहा। तब अम्मा ने बैग में से एक लिफाफा निकाला और मेरे हाथ में थमा दिया। मुझसे कहा, तुम इसमें से देख लो, तुम्हें पता चल जाएगा मैं रो क्यों रही हूँ। जब मैंने वह लिफाफा खोला तो उसमें से 200 रुपये निकले और 4 पेड़े भी थे और एक ऐसा कागज था जिसमें से इत्र की महक आ रही थी। मैंने पूछा, माई ये क्या है। तो माता ने रोते रोते मुझे सारी बात बताई कि वो वृंदावन बिहारी जी के दर्शन करने गई थी। मैं लाइन में लगी और मेरा नंबर आया। जब मैंने दर्शन किए तो 200 रुपये भेंट में चढ़ा दिए और पुजारी ने मुझे प्रसाद में एक पेड़ा दिया था। मैंने पुजारी से कहा, मैंने 200 रुपये दिए हैं, कम से कम मुझे 2 पेड़े तो दो। पुजारी ने कहा, बहुत भीड़ है, तुम आगे जाओ, अब प्रसाद इतना ही मिलेगा। लेकिन मैं तो अपनी जिद पर अड़ गई थी। मैंने पुजारी से कहा तो पुजारी ने प्रसाद भी नहीं दिया। फिर मैंने कहा, अगर तुम और प्रसाद नहीं दे रहे हो तो तुम ये पेड़ा भी रख लो। और मैं पेड़ा देकर मंदिर के बाहर आ गई। मंदिर की सीढ़ियों पर बैठ गई और कृष्णा जी से शिकायत करने लगी, ये तुम क्या कर रहे हो। तभी वहां एक छोटा बच्चा आया और मुझे एक लिफाफा पकड़ा कर चला गया। उसने कहा, अम्मा क्या तुम ये लिफाफा संभालोगी, तब तक मैं हाथ धो कर के आता हूँ। मैंने उसका लिफाफा संभाल कर रख लिया। वो बालक हाथ धोने के लिए गया तो था, लेकिन वह वापस नहीं आया। मैं बहुत देर इंतजार करती रही। तब मैंने उस लिफाफे को खोला तो उस लिफाफे में वही 200 का नोट था और 4 पेड़े भी थे और इत्र से भरा हुआ महकता हुआ एक कागज निकला और उस कागज में लिखा हुआ था, माई अपने लाला से इतनी छोटी छोटी बातों पर नाराज मत हुआ करो। ये छोटी सी कहानी है जो हमें सीख देती है। अगर आपने सच्चे हृदय से उनकी भक्ति की है, सच्चे हृदय से उनका नाम लिया है, तो उनकी कृपा आप पर जरूर बरसेगी।
जैसा मैंने पहले भी कहा था, अगर आपका भरोसा भगवान पर है तो उनकी कृपा ही नहीं बरसेगी, बल्कि वो आपके सारथी भी बन जाएंगे और आपके सारे संकटों को दूर कर देंगे। पहली बात तो आप पर कोई संकट नहीं आने देंगे, और अगर कोई संकट आ भी गया तो आप पर वो संकट कुछ नहीं कर पाएगा। किसी भी संकट में भगवान आपको परेशान नहीं होने देंगे, वो आपके सारथी बन जाएंगे। धन्यवाद दोस्तों। कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। इसीलिए आपसे कहती हूँ, ईश्वर के आशीर्वाद और अपनों के प्यार से कर दिखाओ कुछ ऐसा, दुनिया करना चाहे आपके जैसा। धन्यवाद।